आखिर श्वेता तिवारी जी पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। बहुत बहुत आभार। शुभ संध्या श्वेता तिवारी जी। गुंजन शोना इज आल्सो हेयर, देख रही हैं। चलिए हम आरंभ करते हैं। हम पहले से ही 10 मिनट लेट हैं। समय और अनुशासन मेरी पहचान है। मैं समय पाबंदी में बहुत विश्वास रखती हूँ। पूरे 7:30 पर मैं आ चुकी थी, फिर वापस गई। चलिए, पायल जैन जी पहुँच चुकी हैं। नमस्कार बहना, बहुत बहुत। गुंजन शोना जी आपको भी। चलिए, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, शुभ संध्या। मैं डॉक्टर देवीना अमर ठकराल उपस्थित हूँ हिसार हरियाणा से आप सबके बीच लेकर अपना काव्य पाठ, अपनी प्रस्तुति, अपनी भावाभिव्यक्ति, अपने विचार स्वरचित कुछ कविताएं। माँ शारदा को नमन करते हुए हार्दिक वंदन व अभिनंदन। मंच से जुड़े सभी सम्मानित प्रबुद्ध मनीषियों का मैं स्वागत करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए वंदनीय है, नमन योग्य है। पुनीत माथुर जी नहीं नजर आ रहे, पर फिर भी मैं सर्वप्रथम उन्हीं का आभार प्रकट करना चाहूंगी जिनके कारण, जिनके सादर आमंत्रण के कारण मैं रूबरू हूं आपके साथ, आपके बीच। पुनः आभार। माथुर जी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत आभार पुनीत माथुर जी, आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। सराहनीय है आपका प्रयास। नित नए आयोजन, विषय, अनोखे विषय, गजल सृजन, रचनाकारों का नित सम्मान। पूजा श्रीवास्तव जी भी पहुंच चुकी है, अभिनंदन है आपका। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। सबसे पहले, बना ही लेते हैं रास्ते जिनके हौसलों में, बना ही लेते हैं रास्ते जिनके हौसलों में गजल की शान होती है। हर कदम में, हर कार्य में सफलता इनको सौगात में मिलती है। आयोजन कर रहे हैं नित नए आप रचनाकारों को लेकर साथ। सुभाष चंद्र जी पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और नमस्कार करबद्ध। अनीता शर्मा जी अभी हमारे बीच हैं, अभिनंदन है आपका। चलकर नहीं आती सफलताएं, चलकर नहीं आती सफलताएं, दिन का चैन रातों की नींद उड़ानी पड़ती है। साहित्य की सच्ची साधना कर, साहित्य की सच्ची साधना कर जगत में धूम मचानी पड़ती है। ये सब हमारे सबकी ओर से थे, आदरणीय पुनीत माथुर जी के लिए। अभिनंदन पूरे सभी पदाधिकारी, रचनाकार जिनके साहित्य साधना से ये मंच नित नए आयाम छूकर, आप सबकी बात कर रही हूं मैं, नित नए आयाम छूकर साहित्य पुष्प खिलाकर अनोखे आयोजनों से उत्तरोत्तर वृद्धि उन्नति कर रहा है। आइए इसी बीच सर्वप्रथम हम माँ शारदा को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लेंगे। आप सबकी ओर से नूतन विशिष्ट जी हमारे बीच में है, अभिनंदन है आपका। आइए मेरी प्रस्तुति, कुछ पुष्प। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल में विराजे,
हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे, तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, है शब्द तेरा हमें प्यार दे माँ। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, प्रीत बसर हो कहीं ना समर हो, ज्योत जला दो तम को हटा दो, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे। उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कोई भी कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं, धर्म और कर्म में सामंजस्य होना अति आवश्यक है और ईश्वर में आस्था ही हमारे हर कार्य को सफलता की ओर ले जाती है, ऐसा मेरा विश्वास है और आपका भी विश्वास होगा। राजकरण सिंह जी हमारे बीच हैं। एक दो नाम जा चुके हैं, मैं बीच में नहीं रुकना चाहती थी, कोई बात नहीं। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, करबद्ध नमस्कार है आप सभी को। मन को ही मंदिर बना लें, मेरे जो भाव हैं आस्था ईश्वर के प्रति। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी भी हमारे बीच में, बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कृतज्ञ हैं, आप हमारे बीच हैं। आओ मन को ही मंदिर बना लें, उसमें प्रभु की मूरत बसा लें। आत्मसमर्पण की थाली बनाकर, आत्मसमर्पण की थाली बनाकर, अहम की बाती बनाकर, विषय विकार का तेल डालकर ईर्ष्या द्वेष इसमें जला ले। जो मुख्य हमारी कुरीति है, ईर्ष्या द्वेष के कारण ही और बहुत सी कुरीतियां और बहुत से द्वेष हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। निष्ठा का तिलक लगाकर, आईजे सिंह हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है भैया आईजे सिंह, इंद्रजीत सिंह, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। श्रद्धा के फूल चढ़ाकर निज प्रभु की आरती गालें, शुद्ध मनोवृत्ति का चरणामृत पीकर, सद्गुणों का प्रसाद चढ़ाकर जीवन अपना सफल बना लें। दुर्गुण अपने अर्पण कर दें, नफरतों का तर्पण कर दें, ओम नाथ का शंख बजाकर अमंगल को मंगल कर लें, अमंगल को मंगल कर लें। मानवता को मन में भर के परोपकारिता के गीत गा लें, इंसानियत की डगर पर चलकर रोम रोम में प्रभु को बसा लें, रोम रोम में प्रभु को बसा लें। न जाने कब ढल जाए ये जीवन, मैं ये आपके लिए नहीं कह रही, अपने लिए कह रही हूं। हम उस उम्र के उस पड़ाव पर हैं, न जाने ढल जाए कब जीवन, भावों को ही देवालय बना लें, भावों को ही देवालय बना लें। आओ मन को ही मंदिर कर डालें, मन को ही मंदिर कर डालें। अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी आपके समक्ष।
लेकिन कुछ हटकर। सुनिएगा मेरा परिचय। मैं साधारण सी सरल सी, नहीं जटिल सी। मैं साधारण सी सरल सी, नहीं जटिल सी। महेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत है। निमी नीर जी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और फिर भी कोई नाम अगर छूट जाता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं साधारण सी सरल सी, नहीं जटिल सी, बस हूं दिलों को जोड़ने वाली एक कलम सी। हूं अधूरी कहानी, थोड़ी अज्ञानी, जुड़ गई आपसे कलम के माध्यम। जुड़ गई आपसे, कहा आप कब, कहा हम, कोई कहीं किस कोने में बैठा है, कोई किस कोने में बैठा है, लेकिन जुड़े हैं हम एक कलम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से। सुभ्रा जी है हमारे बीच, उनका अभिनंदन है। सुदर्शन शर्मा जी है, उनका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। बस न मेरा कोई ऊंचा ओहदा नहीं है, मेरा कोई ऊंचा ओहदा ना हो, मेरा कोई ऊंचा घराना, बस हूं विचारों की मल्लिका, बस हूं विचारों की मल्लिका, नहीं जानती दिल तोड़ना। आयुष प्रजापति भी हमारे बीच में है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। लगे जहां दो दिल मिलने, वही मेरा बसेरा, बस यही है छोटी सी मेरी पहचान, यही है छोटी सी मेरी पहचान। ना हूं शायर ना कोई कवि, मैं कोई शायरा नहीं हूं, ना कोई कवियत्री हूं। लिखती हूं व्यथा कभी कभी, लिखती हूं व्यथा कभी कभी, लिखती हूं खुशी के पल भी, लिखती हूं खुशी के पल भी, रोमानियत भी होती कभी कभी। छलती हैं जब अनचाही बातें, करती बेचैन कभी कभी। क्षणिक खुशी से खुश होकर, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना चाहिए। जैसे कि अब हम बैठे हैं, हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं, इसमें खुश हो जाना चाहिए। जो बच्चा मचले कभी कभी, हमें बच्चा भी बनना बहुत जरूरी है। एक और मुक्तक इसी के साथ। नहीं चाहत मुझे शोहरत की, नहीं चाह मुझे शोहरत और प्रसिद्धि की, नहीं चाहत मुझे मशहूर होने और पहचान की, नहीं चाहत मुझे मशहूर होने और पहचान की। पहुंचाना चाहती हूं मन के उद्गार आप तक, पहुंचाना चाहती हूं मन के उद्गार आप तक। है चाहत केवल प्यार और सम्मान की, है चाहत केवल प्यार और सम्मान की। तो ये थी थोड़ी सी पहचान मेरी। आइए अब इस कविताओं की शाम काव्य श्रृंखला में सबसे पहली कविता जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, उसका शीर्षक ही है कविता। सबने लिखा होगा, हम सब रचनाकारों ने जरूर। महेंद्र मिश्रा जी है हमारे बीच में, अभिनंदन, स्वागत। हर किसी ने अपनी लेखनी और कविता को अपने अपने भावों से काव्यात्मक रूप दिया होगा। आइए सुनिए मेरी भी एक रचना, कविता क्या है, मेरी भाव अभिव्यक्ति के आधार पर। एक मूक भाषा प्रकृति से बातें करती, एक सुखद एहसास है कविता। एक मूक भाषा प्रकृति से बातें करती, एक सुखद एहसास है कविता। सुनहरी धूप सी, फूलों की महक सी, पक्षियों की चहचहाट, पत्तियों की सरसराहट, एक मधुर संगीत है कविता, एक मधुर संगीत है कविता। बच्चों के प्यारे चेहरों की रौनक, काम पे जाते जिम्मेवारी का जज्बा, थके मांदे घर लौटते, एक प्यार का गीत है कविता, एक प्यार का गीत है कविता। समाज में घटती घटनाएं, विद्रुपताएं, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, घोटालों के पोल खोलती,
एक पुकार है कविता, एक पुकार है कविता। देश के विकास में कदम मिलाते, जनता के हित में बोलती हरदम, देश की भावना से भरी एक उद्धार है कविता, एक उद्धार है कविता। नारी का दर्द बयां करती, नारी का हौसला भी बुलंद करती, पुरुष का पौरुष दिखाती, एक आवाज है कविता, एक आवाज है कविता। कहीं भीड़, कहीं भीड़, कहीं वीरान बस्ती, कहीं आरती, कहीं आजान, कहीं गुरबाणी। ईश्वर का वरदान है कविता, ईश्वर का वरदान है कविता। कवि के मन के हर, कवि के मन के हर कोने को छूती, अनछुए। अनिल प्रसाद जी हमारे बीच में है, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। कवि मन के हर कोने को छूती, छुए अनछुए पहलुओं को उजागर करती, हर भाव पर रोशनी डालती मशाल है कविता, हर भाव पर रोशनी डालती मशाल है कविता। तो ये थी मेरी एक अभिव्यक्ति कविता के रूप में, काव्यात्मक अभिव्यक्ति। आइए अब एक मुक्तक के साथ अगली कविता की ओर बढ़ूंगी। देखते ही रहे आसमां को रात भर, देखते ही रहे आसमां को रात भर, दिल में बसाकर तुम्हें रात भर। न जाने कब सुबह हो गई, न जाने कब सुबह हो गई, आज नई सी स्वर्णिम आभा भर। क्योंकि आज मेरे लिए तो एक नया दिन है, एक नई प्रस्तुति, एक नया दिन। आइए आपके समक्ष शीर्षक है रिश्तों की तपिश। मैं जो अगली कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं, आइए देखिए, आजकल इस दौर में रिश्तों की बहुत कमी सी महसूस होने लगी है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, हालात कुछ ऐसे हुए, लेकिन फिर भी सुनिए मेरी भावाभिव्यक्ति। कर मुलाकात अपनों से, रिश्तों की तपिश बनाए रखिए। कर मुलाकात अपनों से, रिश्तों की तपिश बनाए रखिए, दिल में बसाकर स्वर्णिम यादें, रिश्तों की कशिश बढ़ाए रखिए। गर हो जाए जिंदगी में हमारे गमों की तपिश हद से ज्यादा। माना कि जिंदगी में कठिनाइयां बहुत है, माना कि जिंदगी में परेशानियां बहुत है, लेकिन गर हो जाए जिंदगी में हमारे गमों की तपिश हद से ज्यादा, मन सहलाकर एक दूसरे का, मन सहलाकर एक दूसरे का रिश्तों की अहमियत बनाए रखिए। मोहब्बत बसाकर आंखों में, मोहब्बत बसाकर आंखों में, बरसाकर प्यार ही प्यार, थाम गरम हथेलियां दिलबर की, दूरियां दिल कर मिटाए रखिए, दूरियां दिल की मिटाए रखिए। न भागकर जिंदगी की मुश्किलों से, जो मुश्किलें जिंदगी में आ रही हैं, पथरीले रास्तों पर तो चलना ही होगा इस सफर में, लेकिन क्या करना है हमें? न भागकर जिंदगी की मुश्किलों से, न कर किनारा अवसादों से, कर मजबूत इरादों को, जिंदगी की तपिश सहन कीजिए। हृदय के स्पंदन को महसूस कर, हृदय के स्पंदन को महसूस कर, सुन धड़कने एक दूसरे की, बन मेघ मल्हार। ये है मुख्य बात मेरी कविता की, बन मेघ मल्हार, बौछारों की शीतलता बनाए रखिए, बौछारों की शीतलता बनाए रखिए। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रस्तुति की ओर।
दर्द जब हद से बढ़ जाए तो छलक जाते हैं आंसू। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो छलक जाते हैं आंसू, खुशी का भी इजहार कर देते हैं आंसू। बहने दो इनको न छिपाओ कजरारी आंखों में, बहने दो इनको न छिपाओ इन्हें कजरारी आंखों में, कभी कभी बहने से भी इनकार कर देते हैं आंसू। तो कहने का भाव ये है कि आंसुओं को मत छिपाइए, इनको बहने दीजिए, और इनके बहने से ही मन के भार हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और इसी पर है मेरी एक प्रस्तुति, अधूरी मोहब्बत। जब मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो क्या भाव निकलते हैं। बनकर घटा कर दो प्यार की बरसात, बनकर घटा कर दो प्यार की बरसात, मेरी अधूरी मोहब्बत को पूरा कीजिए। होठों से न कह सको जो बात, होठों से कह सको न जो बात, आंखों में आंखें डालकर कहा कीजिए। मत पूछो कैसे कट रही है जिंदगी इस दौर में, मत पूछो कैसे कट रही है जिंदगी इस दौर में, मेरे सब्र का ना इम्तिहान लीजिए। तुम्हारी आदत को आदत हो गई है, तुम्हारी आदत को आदत हो गई है, इस तरह बेरुखी से ना रहा कीजिए, इस तरह न बेरुखी से रहा कीजिए। खुश हैं जो करते हैं मोहब्बत जिस्म से, होंगे खुश जो करते हैं मोहब्बत जिस्म से, जरा हमारी रूह से मोहब्बत करके देखिए, जरा हमारी रूह से मोहब्बत करके देखिए। नशा हो गया तुम्हें बेवफाई का, नशा हो गया है तुम्हें बेवफाई का, जरा कतरा कतरा वफा भी करके देखिए। तुम्हारे साथ जीने की तमन्ना अभी बाकी है, तुम्हारे साथ जीने की अभी तमन्ना बाकी है, तुम भी हमारी लंबी उम्र की दुआ कीजिए, क्योंकि हम जिएंगे तभी तो इकट्ठे जिएंगे। तो तुम भी हमारी लंबी उम्र की दुआ कीजिए। मांग लेंगे तुम्हें खुदा से हर जन्म के लिए, मांग लेंगे तुम्हें दुआ खुदा से हर जन्म के लिए, हमारी अधूरी मोहब्बत को पूरा कीजिए, हमारी अधूरी मोहब्बत को पूरा कीजिए। अब इस जिंदगी में इस तरह के बहुत से इम्तिहान आते हैं और ये है जिंदगी के पड़ाव, कभी खुशी कभी गम। मिलता है सच्चा सुकून सहयोग करने से, मिलता है सच्चा सहयोग करने से, मिलती हैं दुआएं किसी के काम आने से। रश्मि शुक्ला हमारे बीच है, बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत है बहन रश्मि शुक्ला जी का। बन जाती है अलग सी पहचान दुनिया में, कर्म बनते हैं अच्छे किसी के लिए अच्छे कर्म करने से। हमारी जिंदगी में बहुत से इम्तिहान की मैं बात कर रही थी। हमारे देश में ये भी एक प्रश्न मैं उठाना चाहती हूँ। हम कहते हैं कि देश उन्नत हो रहा है, उन्नति हो रही है। मैं मानती हूँ देश में उन्नति हो रही है, थोड़ा हटके भाव है, थोड़ा सा गंभीर। मानती हूं कि देश में उन्नति हो रही है, विदेशों में भी देश का
बहुत मान सम्मान हो रहा है। कहीं सोते हैं खुले आसमान के नीचे सड़कों पर लोग, कहीं सोते हैं खुले आसमान के नीचे सड़कों पर लोग, तो वहीं आसमान की बुलंदियों को भी नापा जा रहा है। यह है विरोधाभास की एक रचना। कहीं ग्रहों में जीवन यापन की खोज कर रहे हैं लोग, कहीं ग्रहों में, आज इस ग्रह पर हमने जीवन ढूंढना है, आज उस ग्रह पर हमने जीवन ढूंढना है, जीवन यापन की बात हो रही है। और वहीं दिन प्रतिदिन प्रकृति से भी छेड़छाड़ हो रही है। कहीं तरसते हैं 2 बूंद पानी के लिए लोग, कहीं तरसते हैं 2 बूंद पानी के लिए लोग, तो वहीं काला बाजारी से माला माल हो रहे हैं लोग। कहीं 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं लोग, कहीं 2 जून की रोटी को तरस रहे हैं लोग, कहीं आयोजनों में व्यंजनों की अंधाधुंध बर्बादी हो रही है। कहीं बातें करते हैं प्यार मोहब्बत भाईचारे की, कहीं बातें करते हैं लोग मोहब्बत की, भाईचारे की, कहीं पीठ के पीछे एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं लोग। जहां संस्कृति परंपरा को भूलते जा रहे हैं लोग, जहां संस्कृति और परंपरा को भूल रहे हैं लोग, वहीं मंदिर और मस्जिदों के पीछे झगड़े बढ़ा रहे हैं लोग। जहां सुख की तलाश में भाग रहे हैं लोग, वहीं सुख भी बहुत भोग रहे हैं लोग, वहीं सुख भी बहुत भोग रहे हैं लोग। आइए इस भाव से हटते हुए, रात लंबी हुई तो क्या हुआ, रात लंबी हुई तो क्या हुआ, उजाला तुम्हें खुद ही लाना होगा। नींद से कर लो दोस्तों दोस्ती, नींद से कर लो दोस्तों दोस्ती, खुद के जनून की हद को परखना होगा। जलाकर उम्मीद की लौ चुनीतियों की आग में तपना होगा। एक बार संभलना आ गया जो तुमको, एक बार संभलना आ गया जो तुमको, तेरे कदमों में सारा जहां होगा, तेरे कदमों में सारा जहां होगा। अब एक भाव कि मन क्या चाहता है। मन उड़ान चाहता है, खुला आसमान चाहता है, और इसी भाव को लेकर आ रही है मेरी रचना, निवेदित है आपके समक्ष। शायद आप मुझसे सहमत होंगे इस रचना को सुनकर। दिल परिंदा, दिल के परिंदे के साथ उड़ने का ख्वाब है, दिल के परिंदे के साथ उड़ने का ख्वाब है, दिल के अरमानों को हकीकत बनाने का ख्वाब है, खुद से खुद की पहचान बनाने का ख्वाब है, खुद से ही खुद को खुश करने का ख्वाब है। क्यों ढूंढे हम खुशी लोगों में, दूसरों में, बाहर, खुद से ही खुद को खुश करने का ख्वाब है। जिंदगी के बिखरे पन्नों को समेटकर, जिंदगी के बिखरे पन्नों को समेटकर, नीरू मेहता जी हमारे बीच है, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। पन्नों पर नई इबारत लिखने का ख्वाब है। उन पन्नों को ऐसा लगता है जो जिंदगी हमने जी उसमें हमें सुधार संशोधन की आवश्यकता, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं क्या चाहती हूं, मैं चाहती हूं जिंदगी के बिखरे पन्नों को समेटकर पन्नों पर नई इबारत लिखने का ख्वाब है। प्रियंका झा जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत आभार। नादान दिल परिंदा बन उड़ने को तैयार है, अपने लिए नए
रास्ते ढूंढने का ख्वाब है। समाज की दकियानूसी रवायतों से आजाद होकर मन के पंखों को फैलाकर प्रीत अपनाने का ख्वाब है। जिंदगी में अपनाकर कोई यादगार लक्ष्य, जिंदगी में अपनाकर कोई यादगार लक्ष्य, बेसहाराओं के लिए कुछ करने का ख्वाब है। बेसहारों के लिए कुछ करने का ख्वाब है। हर शाम के बाद होती है सवेर, जानती हूं हर शाम के बाद होती है सवेर। कमजोर पंखों में भर हौसला, उड़ान भरने का ख्वाब है, उड़ान भरने का ख्वाब है। कब तक ये इच्छाएं ख्वाब बनकर रहेंगी? कब तक ये इच्छाएं ख्वाब बनकर रहेंगी? कर इरादा मजबूत, आसमान को छूने का ख्वाब है, आसमान को छूने का ख्वाब है। ये थी मेरी एक रचना, दिल परिंदा। इन सब के बीच कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कमी है। इसी पर है एक मेरा मुक्तक। लगता है अब भी कुछ अजनबी सी है, लगता है कुछ अभी भी अजनबी सी है, सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है। हर बार जिंदगी ले जाती मुझे उस मोड़ पर, हर बार जिंदगी मुझे ले जाती उस मोड़ पर, न दिखता रास्ता, सांसें कुछ जमी सी हैं, सांसें कुछ जमी सी हैं। आइए अब मैं आपके सामने रखूंगी एक कविता, इसी मुक्तक से संबंधित है। तुम्हारे प्रेम की मादकता है, तुम्हारे प्रेम की मादकता जो किसी अन्य की ओर आकर्षित नहीं होने देती। अपने जीवन साथी को संबोधित ये कविता है तुम्हारे प्रेम की मादकता जो किसी अन्य की ओर आकर्षित नहीं होने देती। है तुम्हारे प्रेम की सार्थकता, है तुम्हारे प्रेम की सार्थकता जो किसी की आंखों में झांकने नहीं देती। कविताएं भले हम कितनी लिख लें, अभिव्यक्ति हम भले कितनी दे दें, लेकिन जीवन साथी का साथ ही सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। अनीता राजपाल जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत खुशी हुई, हृदय तल से आभार प्रकट करना चाहूंगी। आपने समय निकाला अपने व्यस्त समय में से, बहुत बहुत अभिनंदन है अनीता जी। नीरू मेहता जी लगातार सुन रही हैं। पूजा श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत आभार है अपना समय देने के लिए, अमूल्य समय मेरे लिए निकालने के लिए। है तुम्हारे प्रेम की सार्थकता जो किसी की आंखों में झांकने नहीं देती। है तुम्हारे प्रेम की विराटता जो किसी अन्य के स्नेह में बंधने नहीं देती। है तुम्हारे प्रेम की प्रगाढ़ता जो किसी अन्य से सम्मोहित नहीं होती। है तुम्हारे प्रेम की विश्वसनीयता, है तुम्हारे प्रेम की विश्वसनीयता जो किसी अन्य पर विश्वास नहीं होने देती। है तुम्हारे प्रेम की मधुरता, है तुम्हारे प्रेम की मधुरता जो किसी अन्य से माधुर्य नहीं लेने देती। है तुम्हारे प्रेम में संपूर्णता, 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 संपूर्णता। है तुम्हारे प्रेम की संपूर्णता जिसमें किसी और की जगह नहीं होती, जिसमें किसी और की जगह नहीं होती। है तुम्हारे प्रेम में कुछ ऐसी मादकता जो किसी और की ओर आकर्षित नहीं होने देती। ये थी एक रचना। आइए अब मैं प्रकृति की ओर आपको ले चलूंगी और एक रचना
प्रकृति पर मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। आपको 1 मिनट का इंतजार करना होगा। चलिए, इससे पहले प्रकृति से पहले जो मेरे पास आ चुकी है रचना इंतजार, ये मेरे भी मन के बहुत करीब है, प्रकृति के भी करीब है, लेकिन मेरे मन के बहुत करीब है। मुझे किस चीज का इंतजार है? एक दिन बैठे बैठे मुझे लगा कि क्या ऐसा है जो अभी तक अधूरा है और हमें इंतजार होता है, और मुझे किस चीज का इंतजार है। आइए, समक्ष हूं मैं आपके। इंतजार है मुझे उस दिन का, इंतजार है मुझे उस दिन का जब प्रकृति की हर शय मुझकर आ कहेगी, आ तुझे सवार दूं। जब प्रकृति की हर शय मुझसे आकर कहेगी, आ तुझे सवार दूं। फूल मुझे कहेंगे, आ महकना सिखा दूं। कांटों की सेज पर भी खिलना सिखा दूं। किसी के गले का हार बन खुशी में शामिल हो। केश में सजकर प्यार का इजहार करना सिखा दूं। मुझे उस अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम महकते रहते हैं, हम खुश रहते हैं, बस उस परिस्थिति का जब समभाव रहता है, न दुख में दुखी न सुख में सुखी, ऐसे समभाव की इंतजार है मुझे। नदियां करेंगी इशारा मुझसे, नदियां करेंगी इशारा मुझसे, बलखाती मस्ती से इटलाती हुई कहें मुश्किलें पार करना सिखा दूं। कहें मुश्किलें पार करना सिखा दूं। पूर्ण समर्पण कर अपना समंदर में समाना सिखा दूं। संपूर्ण समर्पण कर अपना समंदर में समाना सिखा दूं। अनामिका मिश्रा हमारे बीच आ चुकी हैं। अनामिका जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चांदनी चांद की कहे आ गले लगा लूं, नहलाकर चांदनी से तन मन शीतल कर दूं। युगों युगों की प्यास बुझा दूं, आ तुझे सवार दूं। और परिंदे जो प्रकृति की जान है, शान है, हिम्मत है, हौसला है, उड़ान है, परिंदे आकर कहें चुपके से कान में, ले पंख, ले पंख, उड़ जा, उड़ने की हिम्मत दे देती हूं। ले पंख, उड़ जा, उड़ने की हिम्मत दे दूं। छू ले आसमान, कर ले अपने पूरे दिल के अरमां, आ तुझे मुझसा मुक्त विचरण के लिए अपना सा कर दूं। जब, पुनः सुनिएगा, परिंदे आकर कहीं चुपके से कान में, ले पंख, उड़ जा, उड़ने की हिम्मत दे दूं। छू ले आसमां, कर ले अपने पूरे दिल के अरमां, आ तुझे मुझसा मुक्त विचरण के लिए अपना सा कर दूं। कहे प्रकृति की हर शय मुझसे, आ तुझे संवार दूं। हाँ, अब मेरे प्रकृति रचना मेरे पास है, इसे मैं आपके समक्ष जरूर रखना चाहूंगी। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि आपदाएं, प्रकृति से छेड़छाड़, आपने पीछे कहीं प्रदूषण, कहीं ऑक्सीजन की कमी, ये सारा क्या है? हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। कहीं विरोधाभास वाली बात है। चलिए, कहीं प्रकृति संवारने के लिए हमें कह रही है और हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। प्रकृति एक कैनवस है और परमेश्वर कलाकार। प्रकृति एक कैनवस है और परमेश्वर कलाकार। सूर्य, चंद्रमा, तारों से रचा सौर मंडल परिवार, पेड़ पौधों से आच्छादित हो श्रृंगारित फूलों से, इटलाती नदियां तपस्वी से, पर्वत पवित्र झरने से, पूरी प्रकृति का चित्रण है इस मेरी कविता में। बाहें फैलाए धरती मां के आंचल से ममता लुटाए, नीला अंबर पिता तुल्य संरक्षण का आभास कराए।
युगों युगों से आवश्यकताएं पूर्ण करती, देकर मां तुल्य कभी ना थकती और हारती। जिस तरह से मां कभी नहीं थकती, अपने बच्चों पर सर्वस्व लुटाकर भी उसके पास बहुत कुछ होता है बच्चों को देने के लिए। युगों युगों से हमारी आवश्यकताएं पूर्ण करती, दे देकर मां तुल्य कभी ना थकती और हारती। नदी नाले पेड़ पौधे पर्वत वायु हैं हमारी मां के परिधान। प्रदूषित हो गई संपूर्ण प्रकृति, मैला हुआ धरती मां का आवरण। आओ धरा का अस्तित्व बचा ले, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि रचनाकार, लेखक, साहित्य से जुड़े सभी साहित्य साधकों का ये कर्तव्य है कि हम समाज के हर पहलू को उठाकर समाज सुधार के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग करें। अपनी लेखनी के सशक्तता को पहचान कर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर विषय पर अपनी लेखनी चलाकर समाज में जागरूकता पैदा करने का ये बहुत जरूरी कार्य करने का प्रयास करें। आओ धरा का अस्तित्व बचा लें, लेकर दृढ़ संकल्प, वन्य जीवन पर्वत नदियों का जल करके संरक्षित। नव जीवन दें धरा को ओजोन आवरण बचाकर। ओजोन का जो आवरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उसको बचाकर कैसे बचाया जाएगा? प्लास्टिक, वातानुकूलित यंत्र, गाड़ियों का कम प्रयोग करके, सर्वत्र पेड़ पौधे लगाकर करें ग्लोबल वार्मिंग का असर कम, औषधीय पौधे उपजाकर करें हम प्रकृति की रक्षा। ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा ये एक जिम्मेवारी बन जाती है। आइए अब इसके साथ साथ नारी की बात करते हैं। नारी सशक्तता की बात होती है, लेकिन फिर भी नारी अपने आप को बहुत कोशिश कर रही है सशक्त करने की। और क्या विचार है मेरे अनुसार आज की नारी के? एक दो कविताओं में मैं प्रस्तुत करूंगी इनको कि नारी की क्या सोच है और क्या नारी है। पहली है मेरी कविता, बंदिशें। बंदिशें लगा लो हम पर हजार, चाहे दबा लो हमारे मुक्त विचार। आज की नारी कहती है, बंदिशें लगा लो हम पर हजार, चाहे दबा लो हमारे मुक्त विचार। सशक्त नारी अब चुप नहीं रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जीवन उसका कर्म यज्ञ मानकर, जीवन उसका कर्म यज्ञ मानकर उसने दोहरी जिम्मेवारी उठाई है। हो निर्भीक, जमाने से नहीं डरकर, हर क्षेत्र में वो सबसे आगे रहती है। अद्भुत शक्ति और भक्ति भर हर बाधा को तोड़ आगे बढ़ी है। सींच कर परिवार में संस्कारों की धारा, मां, बहन, बेटी के रूप में नारी संस्कारों की धारा बहाती ही रहती है परिवार में। बेड़ी फिर भी उसने मर्यादाओं की पहनी है। बेटी, बहन, बहू और मां बनकर हर कर्तव्य दायित्व खूब निभाती है। घर और कार्य क्षेत्र में सामंजस्य बिठा आशा और विश्वास के अंकुर उपजाती है। गिरीश पांडे जी हमारे उपस्थित है हमारे बीच में, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। प्रियंका झा और अनामिका मिश्रा जी लगातार बनी हुई हैं, आपका बहुत बहुत आभार है दोनों का। सबकी उम्मीदों पर खरी उतरकर सब बाधाओं को
पार करती है। ये है नारी का एक चित्रण। लेकिन इसके साथ साथ एक चित्रण जो मैंने और इसके साथ बिल्कुल विरोधाभास। कैसे? सवालों के घेरे में। नारी आज भी सवालों के घेरे में खड़ी है। कैसे? बड़ा दम भरती है नारी स्वतंत्र होने का, बड़ा दम भरती है नारी स्वतंत्र होने का, अभिव्यक्त होने का नहीं, आज भी स्वतंत्र स्वावलंबी है नारी। अपने पैरों पर खड़ी होकर भी अपना अस्तित्व खोज रही है नारी। अपने पैरों पर स्वावलंबी होकर, स्वतंत्र होकर भी अपना अस्तित्व खोज रही है नारी। स्वतंत्र और बंधन के बीच का अंतर, एक तरफ स्वतंत्रता, एक तरफ बंधन। माना कि मुखर हो गई है नारी, संबंध बनाने लगी है, समाज में सम्मान पाने लगी है, पर आज भी सवालों के घेरे में खड़ी है नारी। आज भी सवालों की अग्नि परीक्षा में खड़ी है नारी। कुछ भूल होने पर, कुछ चूक होने पर, नादानी होने पर या संज्ञान न होने पर, कभी कभी भूल, कभी कभी नादानी, कभी कभी संज्ञान नहीं होता किसी चीज का, खुद पर अभिमान होने पर भी वो सवाल और कोई नहीं करता। वो सवाल कौन करता है? वो सवाल वो कोई अपना ही करता है। वो सवाल कोई अपना ही करता है, जिसे वो हक देती है, उसे अपना मानती है, और वही दिखाता है उसे उसका असली स्थान, और वही दिखाता है उसे उसका असली स्थान। सवालों के घेरे में चली जाती है विश्वास कर। वो विश्वास करती है कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं बंधन मुक्त हूं, मैं स्वावलंबी हूं। नहीं, वो चली जाती है और कहां पहुंच जाती है? पहुंच जाती है अविश्वास के घेरे में, या फिर खुद ही सवालों के घेरे में गिर जाती है, या फिर खुद ही सवालों के घेरे में घिर जाती है। इसके बीच सपने बहुत देखते हैं हम, और सपनों के बीच में कुछ सपने टूटने की कसक हो जाती है जब सपने पूरे नहीं होते। या सवालों के घेरे के साथ साथ आप देखिए, जब नारी सवालों के घेरे में घिर जाती है, उसके सपने टूटने की जो आवाज आती है वो बहुत बहुत मुश्किल होती है। कुछ सपने टूटने की कसक है दिल में, कर रही मन को खोखला तिल तिल में। ये हर नारी की व्यथा है। वही बात, कहीं खुशी कहीं गम। जानते हुए भी नहीं दूर कर सकते इस घुटन को, जानते हुए भी नहीं दूर कर सकते इस घुटन में। उसकी वजह तो केवल है हकीकत में, उसकी वजह तो केवल है हकीकत में। क्योंकि इच्छाओं के साथ साथ तृष्णाएं भी बनती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तृष्णाएं भी बढ़ती जाती हैं। मोह बढ़ने लगा है अब जिंदगी से, मोह बढ़ने लगा है अब जिंदगी से, बढ़ने लगी उम्र के साथ तृष्णाएं भी। कुछ नया करने की चाहत हरदम, कुछ नया करने की चाहत हरदम व्याकुल करती है मन को ये तृष्णाएं। कैसी होती हैं तृष्णाएं? मधुर, मंगल, लुभावनी, मन भावनी। हर दिन बढ़ती ही जाती हैं ये तृष्णाएं। टूटेगा कोमल धागा जिंदगी का एक दिन, ये कोमल धागा जिंदगी का टूटेगा एक दिन, लेकिन खत्म ना होती प्यास बढ़ाती ये तृष्णाएं। कस्तूरी को मृग न ढूंढ पाया चाहकर भी, मृग तृष्णा बन मन को बहुत भरमाती हैं ये तृष्णाएं। बनाकर मन को प्रतिपल बावला, अभिलाषाएं बन मन को घुमाती हैं ये
तृष्णाएं। किताबों के पन्नों में रखे सहेज कर गुलाब, सबने रखे होंगे अपने अपने समय में, अब भी पढ़े होंगे। किताबों के पन्नों में रखे सहेज कर गुलाब, सूखी पंखुड़ियां बन यादें भंवर में डुबोती हैं ये तृष्णाएं, भंवर में डुबोती हैं ये तृष्णाएं। बहुत बहुत बार तन्हाई बहुत खलती है, अकेलापन बहुत दर्द देता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें भी परेशानी आई। एकांत समेट कर लिखना आ गया मुझे, एकांत समेट कर लिखना आ गया मुझे, खुद से अपना दिल बहलाना आ गया मुझे। व्यस्त क्या हुई मैं, जब लिखने लगते हैं तो फिर कुछ नहीं सूझता, समय का कोई आभास नहीं रहता, देर सवेर का कोई आभास नहीं रहता, उसी में मस्त हो जाते हैं। तो व्यस्त क्या हुई मैं, हुई शिकायत सबको, सबको शिकायत होने लगी। इत्तेफाक से खुद पर इल्जाम लेना आ गया मुझे, खुद पर इल्जाम लेना आ गया मुझे। तो इसी के साथ एक मैं प्रस्तुति आपके समक्ष रखूंगी। विश्वास। पहली बात की थी मैंने रिश्तों की आरंभ में ही, तो रिश्तों में, समाज में, उन्नति में हर जगह हमें विश्वास की आवश्यकता है। एक दूसरे के प्रति विश्वास, संबंधों की बुनियाद विश्वास होता है। विश्वास की नींव पर ही संबंधों के महल बनते हैं। विवाह संबंध बनते विश्वास पर, नारी करती समर्पण विश्वास पर, पति सौंपता अपना घर संसार विश्वास पर, गुरु शिष्य का भी संबंध बनता विश्वास पर, चढ़ते जाते हम सफलता की सीढ़ियां विश्वास पर, व्यापार भी होता विश्वास पर, धन का लेन देन होता विश्वास पर, मित्रता भी टिकी है विश्वास पर, मित्र खोल देता अपने सारे राज विश्वास पर, माँ बाप लगा देते अपनी सारी पूंजी विश्वास पर, बच्चों पर विश्वास कर बच्चों पर, बनेंगे बुढ़ापे का सहारा, जी लेते सारी जिंदगी विश्वास पर, और जो होता विश्वास ईश्वर पर, कहलाती आस्था ईश्वर पर। लेकिन ये विश्वास और आस्था उपजाया नहीं जाता, स्वमेव उपजता है, अंतर्मन से होता है। ये विश्वास और आस्था उपजाया नहीं जाता, अंतर्मन से होता है, स्वमेव उपजता है। लेकिन सबसे बुरा क्या है, किसी का विश्वास तोड़ना सबसे बुरा होता है। विश्वास टूटना और तोड़ना दोनों ही सबसे बड़ी हानि होती है। सबका विश्वास जीतना सबसे बड़ा लाभ होता है। सबका विश्वास जीतना सबसे बड़ा लाभ होता है। तो इस तरह से जिंदगी में हम चलते रहते हैं विश्वास पर और जिंदगी आसान करते जाते हैं। लेकिन जब विश्वास टूटता है तो बहुत कठिनाई होती है। आइए एक और रचना में हटकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। दस्तक। आज दी दस्तक खामोशी ने मेरे दिल पर।
आज दी दस्तक खामोशी ने मेरे दिल पर, बोली हो गई हो उम्र दराज, रहो शांत मन से होकर एकाग्रचित्त। बोली हो गई हो उम्र दराज, रहो शांत मन से होकर एकाग्रचित्त। मैंने कहा रुको, मैंने कहा रुको, अभी अभी तो मेरी कलम ने मौन तोड़ा है, अभी अभी तो मेरी कलम ने मौन तोड़ा है, अभी अभी तो मेरे दिल को सुकून मिला है। मुझे विरक्ति नहीं आसक्ति चाहिए, मुझे विरक्ति नहीं आसक्ति चाहिए, मुझे केवल भक्ति नहीं शक्ति भी चाहिए, मुझे केवल भक्ति नहीं शक्ति भी चाहिए, मुझे मैं और मेरी कलम चाहिए। आज दस्तक दी खामोशी ने मेरे दिल पर, बोली हो गई हो उम्र दराज, रहो शांत मन से। मैंने कहा रुको, मैंने कहा रुको, आ गई उदासी मुझे छेड़ने। जी बिल्कुल सही कहा नीरू मेहता जी आपने, ये आज के युग का बहुत बड़ा सत्य है और दुखद सत्य है। विश्वास तोड़ना और टूटना, सही कह रही हैं आप। आ गई उदासी मुझे छेड़ने, छा गई गम की बदली मुझे घेरने। मैंने कहा बरस लो, मैंने कहा बरस लो, बरसने का मौसम है, भीगने की रुत आई है, मेरे विचारों ने अभिव्यक्ति पाई है, दिल और दिमाग में मित्रता हो आई है। अब और नहीं कुछ चाहिए, मुझे मैं और मेरी कलम चाहिए, मैं और मेरी कलम चाहिए। और इसी के साथ एक और रचना आपके समक्ष, दीदार। मुझे गरूर है अपने प्यारे आशियाने पर, मुझे गरूर है अपने आशियाने पर, आता है बहुत प्यार अपने बनाए रिश्तों पर। नहीं जगह किसी गिले शिकवे की हमारे बीच, नहीं जगह किसी गिले शिकवे की हमारे बीच, हमें पूर्ण विश्वास है एक दूसरे पर। और इसी से मिलती जुलती इसी भाव के साथ मेरी एक रचना, दीदार। खिड़की खोल देखती हूं जब सुबह की लालिमा, आस्था विश्वास के सूरज में तेरा दीदार होता है। जब सुबह सुबह खिड़की खोलती हूं तो तेरा ही दीदार होता है। भरी दोपहरी की तपन में जब होती हूं थक कर चूर, तेरी हर याद और एहसास में तेरा ही दीदार होता है। ठंडी सुहानी शाम, तकती राहें, लौटते पक्षी नीड़ों में, उनकी लंबी कतारों में भी बस तेरा ही दीदार होता है। अर्थात केवल तुम ही हो जीवन में, हर सुबह, हर शाम, हर वक्त। आसमान में चांद पूरा हो या अधूरा, आसमान में चांद पूरा हो या अधूरा, चांद की शीतल चांदनी में भी तेरा ही दीदार होता है। रात पूर्णिमा की हो या अमावस्या की अंधेरी रात, तेरे प्यार भरे एहसास की छुअन में बस तेरा ही दीदार होता है। हो गहरी नींद या बंद अध खुली हो आंख, रात के हर मधुर सपने में तेरा ही दीदार होता है। रात के हर सपने में बस तेरा ही दीदार होता है। एक बीच में मैंने इम्तिहान की बात की थी, वो कविता में अब प्रस्तुत करूंगी आपके समक्ष। कामयाबी हासिल कर ही लेते हैं जिन्हें कुछ करने का जुनून होता है। नहीं है हार जीत से आशे कोई, नहीं है हार जीत से आशे कोई, उन्हें अपने हर काम में जुनून होता है एक नया जुनून इन दिनों है,
एक नया जुनून इन दिनों, इश्क हुआ नया नया इन दिनों, दिल की कश्मकश को मिला है बड़ा सुकून इन दिनों, दिल की कश्मकश को मिला है एक सुकून इन दिनों। प्रस्तुति है, शीर्षक है साया। एक और रचना जीवन साथी के प्रति। बन साया तुमने हर घड़ी दिया मेरा साथ, बन साया तुमने हर घड़ी दिया मेरा साथ, हुई रात मेरी चांदनी स्वर्णिम हुआ सवेरा। नहीं चाहत थी मुझे, नहीं चाहत थी मुझे कभी सितारों की, तुम ही तो हो मेरी चाहत, ईमान हो मेरा, तुम ही हो मेरा इश्क मेरी चाहत, ईमान हो मेरा। बन चांद अंधेरी रातों को भी कर गया रोशन, बन चांद अंधेरी रातों को भी कर दिया रोशन, खाली दामन खुशियों से भर दिया मेरा। मन के आईने में झांक कर देखा जब, मन के आईने में जब भी झांक कर देखा, मन में सदा अक्स तेरा ही नजर आया। अनवरत चलते इस दुर्गम पथ पर रूह में बसा लिया मैंने साया तेरा, रूह में बसा लिया मैंने साया भी तेरा। रविंद्र वर्मा जी हमारे बीच हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूं मैं। बहती सरिता की भांति समाई तुझमें, बहती सरिता की भांति समाई तुझमें, तुम अनंत अतः शांत सागर गहरा, तुम अनंत अतः शांत सागर गहरा। हम सफर हम साया बनकर चलते रहेंगे, हम सफर हम साया बनकर चलते रहेंगे, तेरा घना साया बनकर छाम बना मेरा, तेरा घना साया बनकर बना छाम मेरा। ये थी प्रस्तुति मेरी अपने जीवन साथी के प्रति, अपने भाव। आइए एक और प्रस्तुति जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। चारों तरफ मेरा तेरा का भाव बहुत पनपा है। आइए थोड़ा सा भाव हम जो नफरतों की आंधी चारों तरफ है उसको हटाकर, नफरतों की जो चली आंधी उड़ाकर ले गई प्यार और मोहब्बत, बीज पनपे भ्रम शंका और अविश्वास के, कुटिलता साजिशें विघटन और दुराचार के, ये चारों तरफ जो कुटिलताएं हमारे बीच पनपती हैं उनको हटाकर चलो चला दे अपनेपन की बयार, रोक कर नफरतों की आंधी, ढूंढ कर सफलता के नए आयाम, आत्मविश्वास उम्मीद की किरण जगा ले, कर आत्मविश्लेषण अपना, पहचान खुद की खुद से करा ले, छोड़ नकारात्मकता अपना कर सकारात्मकता, हर सुबह सुहानी और रात चांदनी कर ले। इसी संदर्भ में, इसी भाव को लेकर मैं कुछ दोहे आपके समक्ष रखना चाहूंगी। दया सभी करते नहीं, जीवों पर इंसान, दया सभी करते नहीं, जीवों पर
इंसान, कैसा इंसान हो गया, सोच रहा भगवान रे मनवा, सोच रहा भगवान। परहित में जीते सदा, करे दया का संग, विपदा उनको ना करे, सपने में भी तंग रे मनवा, सपने में भी तंग। दया करो सब पर सदा, खुशियां मिले अपार, नेह का उपवन महके, सुखी बने संसार रे बनवा, सुखी बने संसार। तो सारा जहां अपना घर बना ले, चलो सारे जहां को अपना घर बना ले, नई तरह से एक नई दुनिया बसा ले, ना हो दीवारें नफरत। बहुत बहुत आभार पूजा श्रीवास्तव जी, नीरू मेहता जी, रविंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत आभार। ढूंढ ले तरक्की सफलता के नए रास्ते, आत्मविश्वास उम्मीद की किरण जगा ले। आइए निराशा अविश्वास का तम दूर भगा लें, एक अपनी नई दुनिया बसा लें। हाँ, जिक्र हुआ था इम्तिहान विषय का, तो चलिए। जाना मैंने जिंदगी कठिन इम्तिहान लेती है, जाना मैंने जिंदगी कठिन इम्तिहान लेती है, इम्तिहान से पहले तैयारी भी नहीं करने देती। जिंदगी इम्तिहान से पहले तैयारी भी नहीं करने देती। बैठे स्कूली परीक्षाओं में बहुत बार तैयारी करके, परीक्षाओं में हम बैठे तैयारी करके, कभी मनपसंद परिणाम, कभी निराशा भी हुई। कदम कदम पर जिंदगी ने लिए इम्तिहान, जिंदगी रख मेरा ध्यान, मुझे हारने भी नहीं देती। अगर हो विश्वास, ईश्वर पर आस्था हो, परमात्मा पर, तो जिंदगी रख मेरा ध्यान, मुझे हारने भी नहीं देती। फिर डाल दिया जिंदगी ने मुझे एक कठिन इम्तिहान में, परिणाम ऐसा आएगा पता चलने ही नहीं देती। इम्तिहान समझकर गम सहती हूं हंसते हंसते, इम्तिहान समझकर गम सहती हूं हंसते हंसते। कहते हैं इम्तिहान से शख्सियत और निखरती है, बस यही समझ लेती हूं। जिंदगी गुजर कठिन रास्तों से गुजरते गुजरते, जिंदगी गुजरती कठिन रास्तों से गुजरते गुजरते, एक का परिणाम दूसरा प्रश्न पत्र तैयार रखती है। शायद आप मानते होंगे, सहमत होंगे इस बात से। जिंदगी गुजरती कठिन रास्तों से गुजरते गुजरते, एक का परिणाम दूसरा प्रश्न पत्र तैयार रखती। जिंदगी नहीं आसान हर मोड़ पर परीक्षा की घड़ी, जिंदगी नहीं है आसान, हर मोड़ पर परीक्षा की है घड़ी। कुछ बर्दाश्त, कुछ नजरअंदाज करके आसान बनती। बस जिंदगी के ये दो मूल मंत्र अपना रखे हैं और अपना लीजिए आप भी। कुछ बर्दाश्त कर लीजिए, कुछ नजरअंदाज कर दीजिए, बस जिंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह से जिंदगी को हमें चलते जाना है, सहते जाना है, और कुछ अनकहे शब्द जो मौन संवाद है, जो बहुत सशक्त होते हैं, अनकहे शब्द। और इसके बाद मैं लूंगी आपसे विदा समय के अनुसार। कुछ अनकहे से शब्द तेरे मेरे बीच बोलते हैं, कुछ अनकहे से शब्द तेरे मेरे बीच बोलते हैं, कुछ अनकहे से शब्द दिल के राज खोलते हैं। दिल में छिपे ये शब्द करते उद्गार अभिव्यक्त हैं।
आओ कर ले हाले दिल, दिल से दिल मिलाते हैं। आओ कर ले हाले दिल, दिल से दिल मिलाते हैं। खामोशी सी छाई है जहन में रहती हर वक्त, छलक जाने दो आंसुओं को जो दर्द बन जाते हैं। पहले भी बात की मैंने, आंसुओं को छलक जाने दो, नहीं रोको इन्हें, नहीं तो कभी कभी इनकार भी कर देते हैं ये आंसू बहने से। न बहे अश्रु बनकर मन में बनती एक कसक है, आओ खोल ले मन के दरवाजे जो बंद हैं सदियों से। जो मन के दरवाजे हम बंद करके रखते हैं उनको खोल ले और अभिव्यक्त हो जाने दें। खुली हवा में जी ले जरा मन सशक्त होता है। नहीं है मसला तन्हाई हरगिज सुकून पाने का, नहीं मसला तन्हाई हरगिज सुकून पाने का, मोहब्बत को आंखों में आंखें डालकर व्यक्त करते हैं। आइए मोहब्बत को आंखों में आंखें डालकर व्यक्त करते हैं। ना हो घुटन मन में अनसुलझी पहेलियों की, मन में घुटन नहीं रखनी चाहिए। खोल ले मन की गांठें जो सारी उलझी हर व्यक्त है, जो उलझी हर व्यक्त है। और मैंने जैसे कि बात की थी बचपन की कि हमें थोड़ा सा बच्चा भी बनकर रहना चाहिए और तन्हाई में अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखना शुरू किया, हर किसी का शौक होता है और हम सब एक ही नाव में सवार हैं, हम सब इस मंच पर जुड़े हुए रचनाकार हैं। तो तन्हाई मुझे नहीं करती उदास, कराती हो मुझे मेरे होने का एहसास, कभी ले जाती मुझे हसीन वादियों में, मस्ती बेफिक्री कल्पनाओं की घाटियों में। माँ बाप के प्यार की छाव में, भाई बहन की मीठी नोक झोंक के झूले में, कभी खो जाती हूँ सहपाठियों की याद में। बेवज मस्ती लगाते नीलम यादव एहसास जी अब जुड़ी हैं हमारे बीच, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। कभी हंसते कभी हंसाते, कभी खुद ही हंसी का कारण बनते, कभी खुद ही हंसी का कारण बनते। अध्यापकों के साथ खट्टे मीठे अनुभव याद आ जाते ये, पर कभी यदि तन्हाई करती मुझे उदास, देती बेबसी घुटन और विषाद, जिंदगी बनती बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते। तब जब ना होती खुद से मुलाकात, मैं निकल आती हूं छोड़ सब बाहर। दूसरे छोर पर उम्मीद की किरण का उजाला है, निकला उस गहन गंभीर विषाद से। दूसरी छोर पर उम्मीद की किरणों का उजाला है, आने वाला हर पल पल के बिछाए खड़ा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा हम सफर खड़ा है, क्योंकि मेरे साथ मेरा हम सफर खड़ा है। बस उस हम सफर का साथ बना रहे, खट्टी मीठी नोक झोंक होती रहे, लेकिन आस्था ना डिगे। और याद करते रहिए अपने बचपन को, याद आता है वो बचपन, ख्वाहिशें थी छोटी, जिम्मेवारी थी छोटी। दूर थे दुनियादारी जिम्मेवारी से, टूटी चूड़ी से मोहब्बत नापते थे, याद है? टूटी चूड़ियों से मोहब्बत नापते थे। चलो बचपन के खुद। वंदना भंसाली अब हमारे बीच आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वंदना बहन, नीलम यादव जी, बहुत बहुत आभार बहना। चलो बचपन के खेल खेले, बेवजह हंसकर जिंदगी जी ले। बचपन में आजाद हुआ करती थी हर शाम, अब तो केवल सुबह और रात होती है। अब तो केवल सुबह और रात होती है, शाम कहाँ होती है? किसी को किसी की क्या पड़ी है। बचपन फंसा प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, स्कूल ट्यूशन हॉबी क्लास के भंवर में, खुली हवा बाग बगीचे मौज मस्ती इनके हिस्से में कहाँ आई। हम तो बहुत किस्मत वाले थे जो हमने ये सब किया।
रूठना मनाना, जिद पर अड़ जाना, नानी के घर रूप जमाना, बीता जमाना याद करें और खुश हो लें। तो ये थी मेरी प्रस्तुति। शायद समय अब इजाज़त नहीं देता, मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। बना दिया आपने यह मेरे लिए खास, बना दिया आपने ये दिन मेरे लिए खास, करती हूँ तहे दिल से सबका आभार। सत्कर्ष का फल ज्ञान का उत्कर्ष हुआ, हर्षित मन सजल नयन कर दिया भाव विभोर। आइए आपसे विदा लेते हुए इतना ही कहूंगी, लोग बिछुड़ते हैं दोबारा मिलने के लिए, लोग बिछुड़ते हैं दोबारा मिलने के लिए। ये एक एहसास है, ये एक भाव है जो कि हमें एक दूसरे से दोबारा मिलने के लिए एक आशा देता है, एक उम्मीद देता है और एक प्यार भरा एहसास देता है। आइए, शुभ रात्रि। आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए आप सब बने रहे मेरे साथ, अपना अमूल्य समय दिया, मुझे साथ दिया। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार।